यही चीजें आप लोग करने का वादा आईएमएफ से कर आए थे, ऐसा ये लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं। जो उनके सामने लेट जाता है, अपने आप को सबलेम और सबमिट कर देता है, ये उसके ऊपर और नाचते कूदते हैं, उसकी लाश नाचते कूदते हैं। खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं इदारे न्यूट्रल लोग हैं। एक अच्छे ट्रैक जारी थी, उसको डी ट्रैक कर दिया, मुल्क को भी, रियासत को भी, खजाने को भी। सर आप लोगों का मुआहदा हो गया था, आपने बताया नहीं कि सब चीजें हो गई थी, आप पार्लियामेंट में वापस जा रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये फवाद चौधरी साहब ने अपनी राय रखी है और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर इस किस्म की निगोसिएशन के जो किसी फाइनल रिजल्ट तक ना पहुंचे, कोई रिटर्न हालत में ना आए, फाइनलाइज ना हो, उससे पहले 100 दफा चीजें आपस में डिस्कशंस होती रहती हैं। तो कोई ऐसी डिस्कशन हुई होगी, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, एप्रोप्रिएट था, ऑप्टिमल था, एग्जैक्ट था और करेक्ट था कि हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग नहीं करनी। और यही वजह है कि जब हमने इस किस्म का कोई उनसे लेन देन नहीं किया, तो अगले 1 महीने के अंदर अल्लाह पाक का जो सो मोटो एक्शन अल्लाह पाक ने लिया हुआ, उसके तहत ही पिछले 1 महीने में बेनकाब हो गए। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में जहर घोल दिया। इन्होंने जनाब को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और फिर बिजली के 47% इजाफा, गैस का 45% इजाफा, महंगाई की जनाब इसी और मिस मैनेजमेंट का तूफान बदतमीजी, नाअहली और नकम्मापन का तूफान बदतमीजी जो पिछले 1 महीने, अब ये फिर सारे का सारा डिफ्यूज हो जाना था। अच्छा। तो मैं समझता हूँ आपका बिल्कुल ठीक फैसला था कि हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई बार्गेन, कोई इनसे लेन देन, कोई इनसे गिव एंड टेक हमने नहीं करना और आगे भी नहीं करना। और इंशाल्लाह अगले 1.5 महीनों में बिल्कुल इनकी सियासत का, इनकी माशरत का धर्म तख्ता हो जाएगा, बिल्कुल कंगले हो जाएंगे सियासी। फैयाज भाई, लेकिन आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता आप लोग काफी ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुए हैं? यही चीजें आप लोग करने का वादा आईएमएफ से कर आए थे, ऐसा ये लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं। ये खंदकें आपने खोदी थी, लेकिन आप लोग खुशकिस्मत ऐसे कि आप बाहर निकल आए, ये गिर गए। नहीं, हमने खंदक खोदी होती तो जनवरी के महीने में 4-5 महीनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत स्टैटिक रखते, जामद रखते। ये खंदकें खोदी होती है, हमने जैसे किया था ये। जनाबे वाला बात ये नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि आलमी ताकतों का और आलमी अदारों का एक स्टाइल है। थर्ड वर्ल्ड में तरक्की पजीर या बैकवर्ड ममालिक जो हैं, जो उनके सामने लेट जाता है, अपने आप को सबलेम और सबमिट कर देता है, ये उसके ऊपर और नाचते कूदते हैं, उसकी लाश नाचते कूदते हैं। लेकिन जो इनके सामने खड़ा हो जाता है गैरत और खुद, किसी लॉजिक के साथ, किसी एथिक और साथ, किसी दलील के साथ, तो ये अदारे और आलमी ताकतें फिर उसके साथ बार्गेन करती हैं, फिर उसके साथ बराबरी की सतह पे निगोशिएट करती हैं। अब ये तो इन्होंने तो हुकूमत में आने से पहले मान लिया कि हम भिखारी हैं, हम गुलाम हैं, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हमारे कोई राइट्स नहीं है। क्या जरूरत ये तो मान गए, एब्सोल्युटली नॉट कहने की। उन्होंने फिर खूब रगड़ा दिया वो इनको। हमने ये स्टेटस नहीं माना था, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जनाब इनके साथ मुआहिदा जो हुआ था, हम अपनी इकोनॉमी को, मुल्क को, रियासत को और आवाम को प्रायोरिटी देते हुए सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर एक चीज ये भी तो है ना, फवाद चौधरी साहब का कल का जो मैं बयान देख रहा था, आप लोग ये बात करते हैं अमरीकी साजिश की है। अच्छा, इस पर सबसे आला सतही इजलास जो इस मुल्क में बुलाया जा सकता है कौमी सलामती का, वो बुलाया गया, उस पर बातचीत की गई, उसका एलामिया जारी किया गया। खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं इदारे न्यूट्रल लोग हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने ये बात बोली कि जनाब इदारे न्यूट्रल नहीं होते, या तो हमारी साइड पर होते हैं या उनकी साइड पर होते हैं। फिर उन्होंने इस बात की तशरीह की कि पहले हमारी साइड पे थे, अब उनकी साइड पर हो गए। यार ये अमेरिकी साजिश थी ना, कोई युगंडा की साजिश तो नहीं थी। इदारे भी तो वापदा नहीं होंगे ना, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रू जो है, उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट, अच्छा, वो एक साइफर अब मेमो भेज रहा है, उसके अंदर इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एक अदारे के वो कहता है कि भाई फौरी तौर पे ये चीजें कर दो, ये हुकूमत हटा दो। साथ ही बताता है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद आने वाली है कल, जनाब वो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वेल एंड गुड, ना हुई तो फिर जनाब आपके पेज भी कसेंगे, हम आपके पुर्जे भी कसेंगे, हम टाइट भी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर उसके मुताबिक पाकिस्तान के मीडिया को और सियासत को और जमहूरियत को कंट्रोल करके एक हस्ती
हुकूमत के जो पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की मईशत को एक अच्छे ट्रैक जा रही थी, उसको डी ट्रैक कर दिया, मुल्क को भी, रियासत को भी, खजाने को भी, और आवाम की जिंदगी ऐसा जहर घोला कि आवाम इस वक्त इतनी फिर रही है कि 400 लीटर आंसू और 800 रुपए किलो गम। शहबाज जी बताओ कहाँ जाए हम? वो तो क्या बात है। तो आप मुझे बताएं, नहीं ये साजिश नहीं तो और क्या है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।